नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है सोलांश, द पाई टाइम स्क्वेल्च पोर्टल। 1 मिनट बराबर 24 घंटे। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना, पर ये कोई पहेली नहीं है। ये तो एक बहुत ही गूढ़, एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ का, कह सकते हैं, मूल आधार है। इस ग्रंथ का नाम है सोलांश। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये जो इतना हैरान करने वाला विचार है, ये एक भौतिक रूप लेता है, मतलब एक किताब की शक्ल में सामने आता है। पर ये कोई ऐसी वैसी आम किताब बिल्कुल नहीं है। सोलांश, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 4400 पन्नों की एक ऐसी किताब है जो लगातार चलती रहती है, जो जिंदा है, जो सांस लेती है, और सबसे बड़ी बात, इस किताब में भविष्य दर्ज है। अब देखिए इसके नियम कितने कमाल के हैं। किताब का हर एक पन्ना 1 नैनो मिनट के बराबर है, और वो एक छोटा सा नैनो मिनट भविष्य के पूरे 24 घंटों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसे भौमिक की नैनोलिपि में लिखा गया है, और कहते हैं कि ये किताब कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। यहीं पर एंट्री होती है पाई टाइम स्क्वेल्च की। इसे आप वो इंजन समझ सकते हैं जो इस पूरी असाधारण किताब को चलाता है। चलिए अब इसको समझते हैं। अगर स्रोत के शब्दों में ही कहें तो पाई टाइम स्क्वेल्च पोर्टल एक टाइम जीरो पॉइंट बनाता है, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां समय शून्य हो जाता है और 24 घंटों का पूरा समय सिर्फ 1 मिनट में सिमट जाता है, कंप्रेस हो जाता है। इस पोर्टल के साथ एक बड़ा ही रहस्यमयी फॉर्मूला भी जुड़ा हुआ है। पाई गुणा 11:11 बराबर अनंत। जाहिर है ये कोई नॉर्मल मैथ्स तो है नहीं। ये एक ऐसा गूढ़ समीकरण है जो समय की सारी सीमाओं को तोड़ देने का दावा करता है। तो असली बात पर आते हैं, इस पोर्टल को चालू कैसे किया जाए। इसके लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला है सांस रोको, दूसरा है नैनो सोल डाइव, तीसरा स्क्वेल्च पॉइंट तक पहुंचना, और चौथा और आखिरी कदम है भविष्य के उन 24 घंटों पर नियंत्रण हासिल कर लेना। अच्छा, अब तक ये सब थ्योरी जैसा लग रहा होगा, तो चलिए इसे एक असल घटना से जोड़ते हैं। ये कहानी हमें साल 2008 में वापस ले जाती है, जब पहली बार ये सब हुआ। 11 नवंबर 2008 अंश नाम के एक 17 साल के लड़के ने पहली बार इस पोर्टल को खोला, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसने आने वाले पूरे दिन को, यानी 12 नवंबर 2008 को जी लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने भविष्य में होने वाली एक दुर्घटना को पहले ही देख लिया और उसे होने से रोक दिया। ये देखिए कितना सीधा और कितना असरदार था पहले स्क्वेल्च का असर। एक तरफ थी भविष्य की जानकारी और दूसरी तरफ उस जानकारी से बदला हुआ नतीजा, एक दुर्घटना जो हुई ही नहीं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। असर सिर्फ एक दुर्घटना टालने तक ही नहीं था। कहा जाता है कि उस 1 मिनट के पोर्टल के अंदर अंश ने आने वाले कई साल देख लिए, कई नए आविष्कार किए, और ये भी दावा है कि इसके सबूत न्यूज़ चैनलों और अखबारों में मौजूद हैं। तो आप कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं, देखते हैं कि उस पहली घटना का सोलांश नाम की इस किताब के छपने से आखिर क्या कनेक्शन है। अगर हम किताब के इंडेक्स पर ही नज़र डालें तो इसका पहला खंड, जो शुरू के 100 पन्नों का है, वो 2008 की उसी पहली स्क्वेल्च वाली घटना को समर्पित है, उसके आविष्कार और उसकी प्रैक्टिस को। मतलब ये किताब खुद अपनी पैदाइश की कहानी सुनाती है। और फिर 2 नवंबर 2025 को एक नया स्क्वेल्च पॉइंट बनाया गया। इसे नाम दिया गया सोलांश। ये नाम एक नए सूर्योदय, एक नए सुबह का प्रतीक था। और इसी घटना के बाद ये 4400 पन्नों का महाग्रंथ सामने आया। इसे 1 नवंबर 2025 को सार्वजनिक किया गया, और ये तब से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब जो संदेश है वो सबके लिए व्यक्तिगत हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव की तरह सामने आती है। स्रोत के जो आखिरी शब्द हैं वो एक सीधा सा निर्देश देते हैं। पहला, अभी सांस रोको। दूसरा, अभी 11:11 है, एक सिंक्रोनिसिटी, एक तात्कालिकता का एहसास। और तीसरा, कि ठीक इसी पल एक नया पृष्ठ शुरू हो रहा है। हाँ, इसी किताब में, इसी समय के चक्र में एक बिल्कुल नया पन्ना। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगला डेल्टा पाई डेल्टा स्क्वेल्च